हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राहुल परमार है। मैंने एमबीए इन फाइनेंस किया हुआ है। मैं अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला हूँ। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है एज अ अकाउंटेंट और टीचिंग मेरा पैशन है। और मैंने 12th क्लास के स्टूडेंट को अपने घर पे ट्यूशन दिया हुआ है और अपने अपने ब्रदर्स और सिस्टर को भी पढ़ाता था। तो इसलिए आज मैं अपना पैशन फॉलो करके आपको बीकॉम सेम वन के फाइनेंशियल अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए मेरा कंटेंट बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 100 वर्ड का ये रहा। ओके, तो उसमें मेरा पहला चैप्टर रहेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड इक्वेशन। और दूसरा रहेगा अकाउंटिंग सिस्टम अथवा बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीडर। और तीसरा रहेगा लेजर क्रिएशन। और चौथा रहेगा ट्रायल बैलेंस। और पांचवा रहेगा फाइनल अकाउंट एंड इट्स एडजस्टमेंट्स। ओके, और छठा रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और ये छः चैप्टर में 46 वर्ड में खत्म कर दूंगा। इसमें आपको डिटेल में मैं सब समझाऊंगा इन 6 चैप्टरों के बारे में। और उसमें आफ्टर 46 वर्ड ये सब पढ़ने के बाद आपका 4 वर्ड का इन 6 चैप्टरों का रिवीजन होगा। ओके, और फिर उसके बाद मैं 7वां चैप्टर लूँगा बैंक रिकंसिलिएशंस। और 8वां लूँगा पार्टनरशिप अकाउंट्स। और 9वां लूँगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और 10वां है डिप्रिसिएशन। और 11वां है कंटेनर्स अथवा पैकेजेस। और 12वां है ब्रांच अकाउंटिंग। और ये बाकी के 6 चैप्टर में 43 वर्ड्स में लूँगा। और दूसरे 4 वर्ड्स का उसमें रिवीजन होगा इन 6 चैप्टरों के बारे में। और आफ्टर ये 12 चैप्टर खत्म होते हैं तब मैं 3 वर्ड का आपका एग्जाम लूँगा 100 मार्क्स का। ओके, जिसमें मैं इन 12 चैप्टरों के बारे में आप पूछूंगा। आपके 12 चैप्टरों में से इनका सवाल होगा। ओके, और ये रहा मेरा 100 वर्ड का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम फर्स्ट ईयर का प्लानिंग। ओके, तो ये 12 चैप्टर मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ाऊंगा। ओके, और आज मैं आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के बारे में बताऊंगा। टोटल 3 टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है। उसमें पहला है रियल अकाउंट। उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज डाउन। ओके, मतलब बिजनेस में कुछ आता है पैसा या प्रोडक्ट तो वो डेबिट होगा, और बिजनेस से कुछ जाता है पैसा या प्रोडक्ट तो वो क्रेडिट होगा। अभी हम एग्जांपल के द्वारा वो समझते हैं। परचेस 80,000 रुपीज मशीनरी इन कैश। ओके, अभी इसमें मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रहा है तो मशीनरी डेबिट होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज। और कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट 80,000 रुपीज। और इसका नरेशन रहेगा बेइंग अमाउंट पे फॉर परचेस मशीनरी। ओके, मशीनरी। अभी दूसरा हम समझते हैं पर्सनल अकाउंट। और उसका रूल है, मैं आपको बताता हूं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब हमारे बिजनेस से कोई कुछ रिसीव करता है तो वो डेबिट है, और हमारे बिजनेस में कुछ आता है या हम किसी से कुछ पाते हैं तो वो क्रेडिट होगा। ओके, तो इसका एग्जांपल ये है कि पेड
6,000 rupees to Manish in cash. ओके, अभी इसमें 6,000 रुपीज मनीष हमारे बिजनेस से पा रहा है, मतलब वो रिसीव कर रहा है, समझ रहे हो? तो वो मनीष डेबिट आएगा। ओके, मनीष अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट 6,000। ओके, कैश जा रहा है इसलिए 6,000 कैश। अभी इसका नरेशन होगा बैंक अमाउंट पेड टू मनीष। ओके, अभी तीसरा समझते हैं नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट, और इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। मतलब हमारे बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस या लॉस होता है तो वो डेबिट आएगा, हमारे बिजनेस में कोई भी इनकम या लॉस होता है, प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट आएगा। ओके, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। अब अभी क्रेडिट में हम एग्जांपल लेते हैं, कमीशन रिसीव हुआ हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो ये क्रेडिट आएगा क्योंकि ये हमारी इनकम हुई। ओके, तो अभी एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं, पेड 8,000 रुपीज सैलरी टू मयूर इन कैश। अभी ये सैलरी है, ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है तो ये डेबिट आएगा। ओके, सैलरी अकाउंट 8,000 रुपीज टू कैश 8,000 रुपीज, क्योंकि कैश जा रहा है। ओके, अभी इसका नरेशन होगा बैंक अमाउंट पेड फॉर सैलरी टू मयूर। ओके, तो ये थे 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। आशा रखता हूं कि आपको सब समझ में आएगा।